भी आंगन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए तो उनका समर्पण भगवान को कर देना चाहिए, क्योंकि पाणी ग्रहण तो होना चाहिए। और जो जैसी है, कन्या जैसी है, स्त्री जैसी है, उनके अनुरूप ही पति चाहिए। भक्ति है, और भक्ति आपने किया किस लिए? भगवत प्राप्ति। यही एक भक्ति है जो भगवान से आपको जोड़ने का काम करेगी। तो भक्ति का जब तक सूत्र नहीं बंधेगा भगवान से, तो फिर आपका बंधन भगवान से कैसे बंधेगा? इसलिए इस भक्ति को अब भगवान से जोड़ो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। आपके हृदय में भक्ति जागृत हुई, अब इस भक्ति का पानी ग्रहण करा दो भगवान के साथ, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो अपनी भक्ति को। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ बस हमने भक्ति करी प्रभु आपके लिए। भक्ति का उदय हमारे हृदय में हुआ है, और ये भक्ति किस लिए लाए हो? बोले आपके लिए लाए हो, ये आपके, बस आप चाहिए हमें। अच्छा, जब भगवान की भक्ति भगवान को समर्पण कर दें, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमने तो बड़ी कठिनता से भक्ति किए, बिना चाहे, बिना कुछ मांगे, कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं भगवान से, केवल भजन करते रहे। भक्ति जागृत हुई तो वो भगवान के प्रति, भगवान को समर्पण कर दिया। फिर कि भक्ति से मुझे क्या मिलेगा? मांगा नहीं, परिश्रम किया है तो फल को मिलेगा। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। मैंने फल की चिंता छोड़ दी। भगवान कहते हैं कि यदि तूने फल की कामना छोड़ी तो सब अच्छा ही होगा। तो फिर हमारे साथ अच्छा क्या होगा? भागवतकार कहते हैं कि अब अच्छा होगा ना। भक्ति किया, भक्ति रूपी कन्या भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, तो विवाहोपरांत क्या होता है? बोले संतति होती, संतानें जन्म लेती हैं। तो भगवान के साथ यदि भक्ति का पानी ग्रहण करा दिया तो संतान भी जन्म लेगा, और संतानें होगी। क्या संतान, कौन सी संतानें जन्म लेंगी? तो कहते हैं कि जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। बड़ी सुंदर बात कही है श्री सूत जी महाराज। जब भक्ति का पानी ग्रहण भगवान के साथ करा दोगे तो पानी ग्रहण के विवाह के उपरांत और 2 पुत्र जन्म लेंगे। एक का नाम होगा ज्ञान और दूसरे का नाम होगा वैराग्य। वही ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र, ज्ञान वैराग्य रूपी फल तुम्हें प्राप्त होगा, वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। ये दोनों आपको फल के रूप में प्राप्त होंगे, ज्ञान और वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य जो 2 पुत्र होते हैं भक्ति के, ये दोनों पुत्र जब विवाहोपरांत संततियों का जन्म होता है ना, तो लोग कहते हैं कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो समाज के लोग, परिवार के लोग जाते हैं तो पूछते हैं, और बच्चे को देख करके, निहार करके कहते हैं कि ये दोनों, ये बच्चे किसके समान है? माता के ऊपर गया है कि पिता के ऊपर गया है? तो ये 2 बालक जन्म लेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि ये किनके समान है? बोलो वैराग्य जो पुत्र है, भक्ति के जो 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये वैराग्य रूपी पुत्र अपनी मां के समान दिखते हैं। भक्ति और वैराग्य दोनों में समानता दिखती है, क्योंकि वैराग्य रूपी पुत्र अपनी मां के ऊपर जाता है। मां के चरित्र से, स्वभाव से वैराग्य मिलता जुलता है, और ज्ञान बोले अपने पिता परमात्मा से मिलता जुलता है, क्योंकि ज्ञान भगवान का ही स्वरूप माना गया है। ज्ञान भगवत तुल्य है,
इसीलिए ज्ञान भगवान के समान दिखता है और वैराग्य भक्ति के समान दिखता है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनक जी विचार करें, आप अहेतु की भक्ति करोगे तो कितना लाभ मिलने वाला है। इसलिए सबसे सुगम उपाय है कि आप अहेतु की भक्ति करो। अच्छा, भगवान की अहेतु की भक्ति करें तो भगवान को तो विविध रूपों में जाना जाता है। कोई उनको निर्गुण निराकार के रूप के जानते हैं, कोई सगुण निराकार रूप में जानते हैं, कोई सगुण साकार के रूप में देखते हैं। अच्छा महाराज, तो सत्य किसको माने? तो देखो, आपकी आस्था, आपका मन जिस स्वरूप को जानने में लग जाए, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान चिंतन करना क्लिष्ट कार्य है, कठिन कार्य है। उनका जब आप ध्यान लगाओगे तो आसानी से मन नहीं मानेगा। ये मन बड़ा चंचल है, इसको तो लहक चहक पसंद है। बढ़िया चमकीले भगवान भी थे। भगवान के स्वरूप को जब तक नहीं देखेगा मन मानने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि भाई निर्गुण है वो भगवान, निराकार है पर भगवान, उनकी कोई छवि नहीं, कोई आकृति नहीं है, वो एक जंतु के रूप में है, एक आधार के रूप में है। उस परमात्मा का ध्यान करो, भजन करो और ध्यान लगा करके बैठेंगे। बिंदु को जब देखने लगेंगे, बिंदु में जब अपने चित्त को लगाएंगे तो आपका चित्त इधर उधर बदलने लगेगा। ये बिंदु क्या है? एक बिंदी के ऊपर हम अपना कैसे मन को एकाग्र कर सकते हैं? मन एकाग्र नहीं हो पाता। बोले अच्छा, तो एक काम करो, सगुण है पर निराकार है। बोले नहीं महाराज, इसमें भी मेरा मन नहीं लग सकता, बड़ा कठिन है। फिर तब भगवान क्या करते हैं? तो वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनते हैं और वही फिर जीव के कल्याण के लिए सगुण साकार बन करके आते हैं। अब आकार भी है, कभी धनुष बाण लेकर के आ जाते हैं भक्तों के कल्याण के लिए, कभी मोर मुकुटधारी पीतांबर पहन करके आ जाते हैं, कभी वामन बन करके, कभी नृसिंह बन करके। वही ब्रह्म है जो जीव के कल्याणार्थ स्वरूप धारण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं और इस धरा पर आते हैं। सूत जी महाराज ने कहा सोनक से, भगवान कई अवतार ग्रहण किए हैं। अच्छा महाराज, तो कब कब कौन से अवतार ग्रहण किए? पहले कौन सा अवतार ग्रहण किया? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, ये कहना बड़ा असंभव है कि पहले कौन सा रूप ग्रहण किया। जिसको तुम ध्यान करो वही मानो पहला है, ऐसे क्रम से गिनाते हैं। सूत जी महाराज ने क्रमबद्ध किया। बोले मैं क्रम से गिना रहा हूं, लेकिन ऐसा न सोचना कि यही सत्य है। पहला अवतार भगवान का सनकादिक के रूप में हुआ। सनक सनंदन, सनत कुमार और सनातन के रूप में। महाराज निधानं बीजमव्ययम् यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नराः। बोले बहुत से अवतार हैं और जब जैसी परिस्थितियां आई उसके अनुरूप भगवान ने अवतार ग्रहण किया। प्रथम अवतार भगवान का संसादिक के रूप में हुआ है, जिन्होंने कठिन ब्रह्मचर्य को करके दिखाया, जिनको उपदेश दिया। कठिन ब्रह्मचर्य को कैसे धारण करना चाहिए उपदेश दिया। दूसरा अवतार भगवान ने इस संसार के कल्याण के लिए, जिस समय पृथ्वी का हरण हो गया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के भागा, तो पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए
देहधारी के कल्याण के लिए भगवान ने वाराह का रूप ग्रहण किया। ये भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ, जो भगवान के नाम का प्रचार किए। नाम के प्रचार के लिए नारद जी महाराज। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता कहलाए, सांख्य योग के बारे में बतलाया। छठा अवतार भगवान नारायण का अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ। आठवां भगवान ऋषभदेव के रूप में हुआ, जिनके द्वारा जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये भगवान ऋषभदेव के रूप में आए। नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य के रूप में हुआ। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ, जिस समय सभी देवता श्रीहीन हो चुके थे। और श्रीहीन जब देवता हो गए, समुद्र मंथन किया गया, ताकि समुद्र के द्वारा जो रत्नादि को प्राप्त हो, उससे देवता फिर से श्रीवान हो सके, सभी धनों से सुसज्जित हो सके। समुद्र मंथन किया जा रहा था। उस समय जब समुद्र मंथन के लिए मंत्राचल, क्योंकि मथा किसको जाना है? अगाध समुद्र को। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी, कोई तालाब नहीं था, कोई पोखर नहीं था, ताकि सहजता से मथा जा सके। समुद्र को मथा जाना अगाध है, उसके लिए मथानी भी तो ऐसी ही चाहिए। मंदराचल पर्वत को लाया गया, सभी देवता जाकर के विनती किए, उठा करके लाए पर्वत को। पर्वत महाराज आए, और जब मंथन कार्य प्रारंभ हुआ ना, तो ये तो विशाल पर्वत था। जैसे ही समुद्र में दिया गया अथाह समुद्र, उसमें पर्वत नीचे की ओर धंसता चला गया। जल में आप किसी भी वजनदार चीज को डालेंगे तो वो तो नीचे ही चला जाएगा। जैसे ही पर्वत डाला, नीचे चलता जा रहा था। देवता घबराए, कैसे होगा समुद्र मंथन? ये पर्वत तो नीचे ही की ओर धंसे जा रहे हैं। मंदराचल से कहा कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? हम देवता आपको बुला के लाए हैं। बोले देखो, इसमें हमारी गलती नहीं है, मेरे भार का ये फल है। मेरे भीतर, मेरे शरीर में इतना वजन है जो मैं नीचे की ओर चला जा रहा हूं। अब रोकना चाहो तो रोक लो तुम लोग। सभी देवता सोचते हैं कि अब क्या करें। तो गए दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास, प्रभु रक्षा। भगवान बोले क्या करना होगा? बोले प्रभु, हम लोग समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, तो देखो पर्वत को लाए, वो पर्वत को धंसता चला जा रहा है। कृपा करके आप उस पर्वत को आधार दो, ताकि हम लोग समुद्र मंथन कर सके। भगवान बोले मतलब? बोले प्रभु आप ऐसा करो ना, जल के भीतर चले जाओ और जाकर के किसी भी प्रकार से पर्वत को ऊपर उठाए रखना, ताकि हम लोग मथते रहे। भगवान बोले अच्छा बताओ कैसे हम अपने माथे पर रखें? जो पर्वत इतना भारी है, वजनदार है, जल में डूबता चला जा रहा है, उसको माथे पर तो रख नहीं सकते, हाथ में रख नहीं सकते। बोले प्रभु अब आप ही जो करो। भगवान बोले कि अब एक मार्ग है, कोई ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा ताकि हम पर्वत को धारण करें और हमारे शरीर की क्षति भी ना हो। बोले प्रभु वो तो आपकी इच्छा है। अब भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर लिया, कछुए का। कछुए की जो खाल होती है, पीठ बड़ा मजबूत होता है, तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, कच्छप का। तो बोले चलो चलते हैं। तब जाकर के समुद्र के भीतर प्रवेश किए। अब इनके पीठ पर मंदराचल पर्वत, अब मथानी का कार्य प्रारंभ हुआ। बोले भगवान देवताओं के कल्याण के लिए, सबके सुख के लिए कच्छप का रूप धारण करते हैं। और 12वां अवतार
भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। ये धन्वंतरी भगवान आए आयुर्वेद को लेकर के। आयुर्वेद की उत्पत्ति धन्वंतरी के द्वारा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ है तो मंथन के क्रम में ही धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। 13वां अवतार भगवान का उसी समुद्र मंथन के क्रम में मोहिनी के रूप में हुआ। जब समुद्र मंथन करके बहुत से रत्न प्रकट हुए तो जिसको जो चाहिए खा लिया। अंत में जब अमृत का कलश निकला तो अमृत के कलश को लेकर के विवाद होने लगा। देवता और दैत्य आपस में झगड़ने लगे। देवता कहते कि भाई हम लोग पीछे की तरफ थे, ऊंचड़ की तरफ थे, ज्यादा भार हमारे तरफ था। समुद्र मंथन के समय जब मथानी को खींच रहे थे रस्सी लेकर के, तो ये रस्सी साधारण तो थी नहीं, वासुकी नाग, ये नाग को ही रस्सी बना करके खींच रहे थे। तो पूछ के तरफ देवता तो बड़े चतुर होते, देवता लोग चतुर थे, उस समय चतुराई दिखाई। दैत्यों से कहा कि भैया तुम लोग आगे की ओर चलो, मैं आप लोगों को इस कार्य में आगे रखना चाहता हूँ। दैत्य तो बेचारे ना समझ, ये समझ ही नहीं पाए कि हमें आगे क्यों भेज रहे हैं। और आगे में था वासुकी का फन। विष का सर्प यदि विष छोड़ता है, डंक मारता है, किसी को काटता है तो आगे की ओर से ही तो काटेगा, पूंछ से थोड़ी काटेगा। इसीलिए राक्षसों को आगे भेज दिया और कहते हैं कि हम आप लोगों को आगे रखना चाहते हैं। जितने दैत्य सब दौड़े दौड़े, वाह भाई वाह, धन्य हो देवता, हमें आगे कर दिया, पहला स्थान मुझे। चले गए दौड़े दौड़े, आगे से पकड़ लिया सांप को, खींचने लगे मथानी। देवता पीछे थे, पूंछ में लटके हुए। और जब अमृत निकला तो राक्षसों ने कहा कि देखो भाई साहब, जैसे मंथन के कार्य में हमें आगे रखा था उसी प्रकार ये अमृत में भी आगे हमको रखो। अब मैं अमृत पीना चाहता हूं। देवता बोले देखो मथानी खींचने में ज्यादा पूंछ की ओर भार पड़ रहा था, इसलिए पहले हम पिए। अब तो महाराज युद्ध छिड़ गया। देवता कहें कि इस अमृत पर पहला अधिकार हमारा, तो दैत्य कहे हमारा। आपस में भिड़ंत हो गई। अब कैसे रोका जाए अमृत के लिए? जब युद्ध प्रारंभ हो गया, देवता मन ही मन भगवान को ध्यान लगाए, हे प्रभु, हे नारायण, रक्षा करो, अन्यथा इस अमृत के लिए लड़ते लड़ते हम सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। क्या किया जाए? भगवान विचार किए तो चलो अब रास्ता निकालते। उस समय भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए दैत्यों के साथ। अब लड़ना जो लड़ रहे थे देवता के साथ, दैत्य लोग युद्ध जो कर रहे थे, सभी दैत्य अब विश्व मोहिनी को देखने में लगे। वाह, कितनी अनुपम छवि है, कितनी सुंदर है ये कन्या, कहां से आई, क्या परिचय है देवी जी। ऐसा लगता है कि हम असुरों के लिए ही आ पाई। आपस में प्रशंसा में लग रहे, अभी तो युद्ध करना ही छोड़ दिया। अब भगवान बोले देखो तुम लोगों को लड़ना उचित नहीं है, अमृत ही चाहिए ना, तो एक काम करो, पंक्ति में बैठ जाओ, लाइन में लगो। अब तो विष्णु मोहिनी जी जो कहें सब मानने को तैयार। सभी दैत्य बोले हाँ भैया चलो पंक्ति में बैठ जाओ। जितने असुर थे सब किनारे किनारे बैठने लगे। देवता भी बैठे, एक और देवता तो एक और दैत्य, पंक्तिबद्ध करके बिठा दिया। और भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में है, एक तरफ अमृत का कलश है और दूसरी तरफ मदिरा का कलश है, और दोनों लेकर के पिला रहे हैं। मदिरा पिलाते जाते दैत्यों को और अमृत पिलाते देवताओं को। ये पता नहीं चल पा रहा है राक्षसों को, क्योंकि स्वभाव असुर का है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है किसी के पास। एक असुर था जो ये चाल थोड़ी थोड़ी समझ रहा था, इतनी आसानी से ये सुंदरी आई कहां से।
तर्क वितर्क करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाकर के बीच में जाकर के बैठ गया। अगर हो ना हो मदिरा ये होगा तो सब पिएंगे, हमें तो होगा तो सब पिएंगे, तो हम भी पी लेंगे। जैसे ही सूर्य चंद्रमा के मध्य जाकर के बैठा, इंद्र को संदेह हो गया। इंद्र ने देख लिया और जैसे ही देखा सूचना दी कि महाराज सूर्य चंद्रमा के बीच में एक असुर आकर के बैठा, ये अमृत पी रखा है, इसका सिर भेदन कर देना चाहिए। आगे शिवा सुदर्शन ने सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जो एक राक्षस थे वो दो रूप में हो गए, क्योंकि अमृत पी रखे हैं ना, मर तो सकता नहीं है। वही राहु केतु कहलाते हैं। और आज भी खास करके सूर्य और चंद्रमा को ही ये ग्रास बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं के दोनों के बीच में थे ना, वो दोनों चाहते तो बचा सकते थे। भागवतकार कहते हैं कि उस समय अमृत पिलाने के लिए, देवताओं को स्वस्थ कराने के लिए, उन्हें बलशाली बनाने के लिए भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। ये 13वां अवतार भगवान का। 14वां अवतार भगवान नारायण का अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह के रूप में हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। 16वां अवतार भगवान नारायण का परशुराम जी के रूप में हुआ। 17वां अवतार भगवान का व्यास के रूप में हुआ। 18वां अवतार श्री राम जी के रूप में हुआ, जो अयोध्या के धरा पर प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए अयोध्या ये 18वें अवतार में भगवान आते हैं। 19वां अवतार भगवान का बलराम के रूप में होता है और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में होता है। भगवान श्री राम मानो इस अवतार में कृष्ण रूप में आए। द्वापर बहुत सी लीला रामावतार की और कृष्णावतार की मिलती जुलती है। आप जब लीलाओं का दर्शन करेंगे तो समानता दिखती है, और बलराम जी और कृष्ण जी में भेद नहीं दिखता, क्योंकि एक जीव है, एक ब्रह्म है, अनन्यता है दोनों। 19वें बलराम जी और 20वें भगवान श्री कृष्ण। भागवतकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ये तो 20 अवतार हुए और 21वां अवतार होने वाला है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा जिस समय श्री सूत जी महाराज सौनकादि को सुना रहे हैं, ये कलयुग अभी लगा नहीं था, द्वापर का अंतिम चरण था, उस समय कथा सुना रहे थे। तो इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक से कि सौनक 21वां अवतार भगवान का कलिकाल में होगा। ततः कलो संपदते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। सुनो, 21वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में होगा। और बुद्ध के रूप में कब होगा? और जैसे ही कलयुग प्रवेश करेगा, लोग झूठ, पाप, अन्याय, अत्याचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। जहां तहां झूठ ही झूठ चलेगा। झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चवेना, झूठ भोजन, झूठ चवेना, झूठ लेना, झूठ देना,
वो झूठ ही भोजन झूठ चबेगा, कहीं भी सत्य दिखेगा नहीं। कलिकाल के प्रवेश करते तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात है। बोले बुद्ध का अवतार होगा किस लिए? बोले देखो, वेद के मार्ग पर चल करके और करेंगे क्या, बलशाली हो जाएंगे और प्रवृत्ति रहेगी आसुरी। बोले देखने से तो बड़े सुंदर लगेंगे, विद्वान लगेंगे, लेकिन भीतर में बड़ा अत्याचार छिपा रहेगा। आत्मा में, चित्त में सदैव घात छिपा रहेगा, अनिष्ट की भावना छिपी रहेगी। कलिकाल के जीव की यही स्वभाव होते, दिखने से कुछ और, करने से कुछ और हो, कलिकाल के प्रभाव से। तो भगवान बुद्ध आएंगे और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होंगे, ये प्रवृत्ति है आसुरी। कोई मनुष्य असुर नहीं होता, कोई मनुष्य विद्वान नहीं होता, ये शरीर थोड़ी विद्वान होता है। शरीर में निवास करने वाले मन, बुद्धि, चित्त, ये विद्वान होते हैं, ये नासमझ होते हैं, और इन्हीं के द्वारा समझ नासमझ सब कुछ क्रियाएं होती है। शरीर स्वतंत्र है, इसको कोई लेना देना नहीं है मन, बुद्धि से, चित्त से। ये अलग है, अलग विषय है। भागवतकार कहते हैं कि देवता स्वभाव से होते हैं, दैतिक स्वभाव से होते हैं, पंडित स्वभाव से होते हैं, मूर्ख स्वभाव से होते हैं। ये स्वभाव होता है। अच्छा महाराज, रावण से बड़ा विद्वान तो कोई दिखा नहीं त्रेता युग में। विद्वानों की जब चर्चा आती है तो रावण अग्रगणी है, बड़े श्रेष्ठ विद्वान। लेकिन प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति से तो राक्षस है, आसुरी वृत्ति है। बाणासुर है कौन? बोले भगवान शंकर का परम भक्त, भक्ति करता है, लेकिन करता क्या? बोले राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षसी वाली है। कंस भगवान शंकर की पूजा करता है महाराज, लेकिन स्वभाव कैसा? बोले राक्षस वाला, राक्षस है। बोले महाराज ये तो द्वापर में एक कंस हुए, उनका उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चले आए, और त्रेता में जब रावण हुए तो भगवान श्री राम चले आए। अन्य युगों में जब भी जो समस्याएं आई उसके अनुरूप भगवान आए, लेकिन कलिकाल में तो बड़ी विडंबना होगी। एक नहीं हजारों रावण जन्म ले लेंगे, लाखों कंस जन्म ले लेंगे। उस समय क्या होगा महाराज? वेद का आश्रय लेकर के, वेद पाठ करके, वेद से मंत्र ग्रहण करके, और मंत्र ग्रहण करके उस मंत्र का प्रयोग करके लोगों को कष्ट देंगे, दुख प्रदान करेंगे, परेशान करेंगे। तब तो महाराज भगवान कितने रूप लेकर के आएंगे। इसलिए कलिकाल में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, भागवत में स्पष्ट वर्णन है। अवतारा असंख्येया हरेः सत्त्वनिधे द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। महाराज एक दो नहीं हजारों लाखों असंख्य कंस और रावण उत्पन्न हो जाएंगे। उनका क्या किया जाएगा? तो भगवान बुद्ध क्या करेंगे? तो जो मंत्र जाप करके, मंत्र का अध्ययन करके रावण विद्वान बन गया, जिस मंत्र का उपयोग करके माया का प्रयोग कर जाता था, बोले ऐसे जो वंशज होंगे ना उनके, उन सबको वेद से विमुख करा देंगे, रास्ता तोड़ देंगे, न वेद की बात सुनेगा न ताकतवर होगा। रूपी आंगन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए तो उनका समर्पण भगवान को कर देना चाहिए, क्योंकि पानी ग्रहण तो होना चाहिए।
अब जो जैसी है, कन्या जैसी है, स्त्री जैसी है, उनके अनुरूप ही पति चाहिए। भक्ति है, और भक्ति आपने किया किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। यही एक भक्ति है जो भगवान से आपको जोड़ने का काम करेगी। तो भक्ति का जब तक सूत्र नहीं बंधेगा भगवान से, तो फिर आपका बंधन भगवान से कैसे बंधेगा? इसलिए इस भक्ति को अब भगवान से जोड़ो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। आपके हृदय में भक्ति जागृत हुई, अब इस भक्ति का पानी ग्रहण करा दो भगवान के साथ, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो अपनी भक्ति को। कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ बस हमने भक्ति करी प्रभु आपके लिए। भक्ति का उदय हमारे हृदय में हुआ है, और ये भक्ति किस लिए लाए हो? बोले आपके लिए लाए हो, ये आपके लिए, बस आप चाहिए हमें। अच्छा, जब भगवान की भक्ति भगवान को समर्पण कर दें, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? कि हमने तो बड़ी कठिनता से भक्ति किए, बिना चाहे, बिना कुछ मांगे, कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं भगवान से, केवल भजन करते रहे। भक्ति जागृत हुई तो वो भगवान के प्रति, भगवान को समर्पण कर दिया। फिर कि भक्ति से मुझे क्या मिलेगा? मांगा नहीं, परिश्रम किया है तो फल को मिलेगा। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। मैंने फल की चिंता छोड़ दी। भगवान कहते हैं यदि तूने फल की कामना छोड़ी तो सब अच्छा ही होगा। तो फिर हमारे साथ अच्छा क्या होगा? भागवतकार कहते हैं कि अब अच्छा होगा ना। भक्ति किया, भक्ति रूपी कन्या भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, तो विवाहोपरांत क्या होता है? बोले संतति रूपी संतानें जन्म लेती हैं। तो भगवान के साथ यदि भक्ति का पानी ग्रहण करा दिया तो संतान भी जन्म लेगा, और संतानें होगी। क्या संतान, कौन सी संतानें जन्म लेंगी? तो कहते हैं कि जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। बड़ी सुंदर बात कही है श्री सूत जी महाराज। जब भक्ति का पानी ग्रहण भगवान के साथ करा दोगे, तो पानी ग्रहण के विवाह के उपरांत अब 2 पुत्र जन्म लेंगे। एक का नाम होगा ज्ञान और दूसरे का नाम होगा वैराग्य। वही ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र, ज्ञान वैराग्य रूपी फल तुम्हें प्राप्त होगा, वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। ये दोनों आपको फल के रूप में प्राप्त होगा, ज्ञान और वैराग्य। भाई ज्ञान और वैराग्य के 2 पुत्र होते हैं भक्ति के। ये दोनों पुत्र जब विवाहोपरांत संततियों का जन्म होता है ना, तो लोग कहते हैं कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो समाज के लोग, परिवार के लोग जाते हैं तो पूछते हैं, और बच्चे को देख करके निहार करके कहते हैं कि ये दोनों, ये बच्चे किसके समान है? माता के ऊपर गया है कि पिता के ऊपर गया है? तो ये 2 बालक जन्म लेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि ये किनके समान है? बोलो वैराग्य जो पुत्र है, भक्ति के जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वैराग्य रूपी पुत्र अपनी मां के समान दिखते हैं। भक्ति और वैराग्य दोनों में समानता दिखती है, क्योंकि वैराग्य रूपी पुत्र अपनी मां के ऊपर जाता है। मां के चरित्र से, स्वभाव से वैराग्य मिलता जुलता है, और ज्ञान बोले अपने पिता परमात्मा से मिलता जुलता है, क्योंकि ज्ञान भगवान का ही स्वरूप माना गया है। ज्ञान भगवत तुल्य है, इसीलिए ज्ञान भगवान के समान दिखता है और वैराग्य भक्ति के समान दिखता है। ये भक्ति के 2 पुत्र हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि
सौनक जी विचार करें, आप अहेतु की भक्ति करोगे तो कितना लाभ मिलने वाला है। इसलिए सबसे सुगम उपाय है कि आप अहेतु की भक्ति करो। अच्छा, भगवान के अहेतु की भक्ति करें तो भगवान को तो विविध रूपों में जाना जाता है। कोई उनको निर्गुण निराकार के रूप में जानते हैं, कोई सगुण निराकार रूप में जानते हैं, कोई सगुण साकार के रूप में देखते हैं। अच्छा महाराज, तो सत्य किसको माने? तो देखो, आपकी आस्था, आपका मन जिस स्वरूप को जानने में लग जाए, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान चिंतन करना क्लिष्ट कार्य है, कठिन कार्य है। उनका जब आप ध्यान लगाओगे तो आसानी से मन नहीं मानेगा कि मन बड़ा चंचल है, इसको तो लहक चहक पसंद है, बढ़िया चमकीले भगवान की थे। भगवान के स्वरूप को जब तक नहीं देखेगा मन मानने वाला नहीं है। कह रहे कि भाई निर्गुण है वो भगवान, निराकार है, पर भगवान उनकी कोई छवि नहीं, कोई आकृति नहीं है, वो एक जंतु के रूप में है, एक आधार के रूप में है। उस परमात्मा का ध्यान करो, भजन करो और ध्यान लगा करके बैठेंगे। बिंदु को जब देखने लगेंगे, बिंदु में जब अपने चित्त को लगाएंगे तो आपका चित्त इधर उधर भटकने लगेगा। ये बिंदु क्या है? एक बिंदी के ऊपर हम अपना कैसे मन को एकाग्र कर सकते हैं? मन एकाग्र नहीं हो पाता। बोले ऐसा तो एक काम करो, सगुण है पर निराकार है, बोले नहीं महाराज, इसमें भी मेरा मन नहीं लग सकता, बड़ा कठिन है। फिर अब भगवान क्या करते हैं? बोले वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनते हैं और वही फिर जीव के कल्याण के लिए सगुण साकार बन करके आते हैं। अब आकार भी है, कभी धनुष बाण लेकर के आ जाते हैं भक्तों के कल्याण के लिए, कभी मोर मुकुटधारी पीतांबर पहन करके आ जाते हैं, कभी वामन बन करके, कभी नृसिंह बन करके। वही ब्रह्म है जो जीव के कल्याणार्थ स्वरूप धारण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं और इस धरा पर आते हैं। सूत जी महाराज ने कहा सौनक से, भगवान कई अवतार ग्रहण किए हैं। अच्छा महाराज, तो कब कब कौन से अवतार ग्रहण किए, पहले कौन सा अवतार ग्रहण किया? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, ये कहना बड़ा असंभव है कि पहले कौन सा रूप ग्रहण किया। जिसको तुम ध्यान करो वही मानो पहला है, ऐसे क्रम से गिनाते हैं। सूत जी महाराज ने क्रमबद्ध किया। बोले मैं क्रम से गिना रहा हूं, लेकिन ऐसा न सोचना कि यही सत्य है। पहला अवतार भगवान का सनकादिक के रूप में हुआ, सनक सनंदन, सनत कुमार और सनातन के रूप में। महाराज निधानं बीजमव्ययम् यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देव तिर्यं नरायः। बोले बहुत से अवतार हैं और जब जैसी परिस्थितियां आई उसके अनुरूप भगवान ने अवतार ग्रहण किया। प्रथम अवतार भगवान का संसादिक के रूप में हुआ है, जिन्होंने कठिन ब्रह्मचर्य को करके दिखाया, जिनको उपदेश दिया। कठिन ब्रह्मचर्य को कैसे धारण करना चाहिए उपदेश दिया। दूसरा अवतार भगवान ने इस संसार के कल्याण के लिए, जिस समय पृथ्वी का हरण हो गया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के भागा, तो पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए, देहधारी के कल्याण के लिए भगवान ने वाराह का रूप ग्रहण किया। ये भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ।
जो भगवान के नाम का प्रचार किए, नाम के प्रचार के लिए नारद जी महाराज आए। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता कहलाए, सांख्य योग के बारे में बतलाया। छठा अवतार भगवान नारायण का अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ। आठवां भगवान ऋषभदेव के रूप में हुआ, जिनके द्वारा जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये भगवान ऋषभदेव के रूप में आए। नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य के रूप में हुआ। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ, जिस समय सभी देवता श्रीहीन हो चुके थे। और श्रीहीन जब देवता हो गए, समुद्र मंथन किया गया ताकि समुद्र के द्वारा जो रत्नादि को प्राप्त हो, उससे देवता फिर से श्रीवान हो सके, सभी धनों से सुसज्जित हो सके। समुद्र मंथन किया जा रहा था। उस समय जब समुद्र मंथन के लिए मंत्राचल की मथा किसको जाना है? अगाध समुद्र को। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी, कोई तालाब नहीं था, कोई पोखर नहीं था, ताकि सहजता से मथा जा सके। समुद्र को मथा जाता है, अगाध है, उसके लिए मथानी भी तो ऐसी ही चाहिए। मंदराचल पर्वत को लाया गया, सभी देवता जाकर के विनती किए, उठा करके लाए पर्वत को। पर्वत महाराज आए और जब मंथन कार्य प्रारंभ हुआ ना, तो ये तो विशाल पर्वत था। जैसे ही समुद्र में दिया गया अथाह समुद्र, उसमें पर्वत नीचे की ओर धंसता चला गया। जल में आप किसी भी वजनदार चीज को डालेंगे तो वो तो नीचे ही चला जाएगा। जैसे ही पर्वत डाला, नीचे चलता जा रहा था। देवता घबराए, कैसे होगा समुद्र मंथन? ये पर्वत तो नीचे ही की ओर धंसे जा रहे हैं। मंदराचल से कहा कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? हम देवता आपको बुला के लाए हैं। बोले देखो, इसमें हमारी गलती नहीं है, मेरे भार का ये फल है। मेरे भीतर, मेरे शरीर में इतना वजन है जो मैं नीचे की ओर चला जा रहा हूं। अब रोकना चाहो तो रोक लो तुम लोग। सभी देवता सोचते हैं कि अब क्या करें, तो गए दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास। प्रभु रक्षा। भगवान बोले क्या करना होगा? बोले प्रभु, हम लोग समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, तो देखो पर्वत को लाए, वो पर्वत को धंसता चला जा रहा है। कृपा करके आप उस पर्वत को आधार दो, ताकि हम लोग समुद्र मंथन कर सके। भगवान बोले मतलब? बोले प्रभु आप ऐसा करो ना, जल के भीतर चले जाओ और जाकर के किसी भी प्रकार से पर्वत को ऊपर उठाए रखना, ताकि हम लोग मथते रहे। भगवान बोले अच्छा बताओ कैसे हम अपने माथे पर रखें? जो पर्वत इतना भारी है, वजनदार है, जल में डूबता चला जा रहा है, उसको माथे पर तो रख नहीं सकते, हाथ पे रख नहीं सकते। बोले प्रभु अब आप ही जो करो। भगवान बोले कि अब एक मार्ग है, कोई ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा ताकि हम पर्वत को धारण करें और हमारे शरीर की क्षति भी ना हो। बोले प्रभु वो तो आपकी इच्छा है। अब भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर लिया, कछुए का। कछुए की जो खाल होती है, पीठ बड़ा मजबूत होता है, तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, कच्छप का। तो बोले चलो चलते हैं। तब जाकर के समुद्र के भीतर प्रवेश किए। अब इनके पीठ पर मंदराचल पर्वत, अब मथानी का कार्य प्रारंभ हुआ। बोले भगवान देवताओं के कल्याण के लिए, सबके सुख के लिए कच्छप का रूप धारण करते हैं। और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। ये धन्वंतरी भगवान आए आयुर्वेद को लेकर के। आयुर्वेद की उत्पत्ति धन्वंतरी के द्वारा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ है
तो मंथन के क्रम में ही धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। 13वां अवतार भगवान का उसी समुद्र मंथन के क्रम में मोहिनी के रूप में हुआ। जब समुद्र मंथन करके बहुत से रत्न प्रकट हुए तो जिसको जो चाहिए खा लिया। अंत में जब अमृत का कलश निकला तो अमृत के कलश को लेकर के विवाद होने लगा। देवता और दैत्य आपस में झगड़ने लगे। देवता कहते कि भाई हम लोग पीछे की तरफ थे, ऊंचड़ के तरफ के ज्यादा भार हमारे तरफ था। समुद्र मंथन के समय जब मथानी को खींच रहे थे ना रस्सी लेकर के, तो ये रस्सी साधारण तो थी नहीं, वासुकी नाग, ये नाग को ही रस्सी बना करके खींच रहे थे। तो पूछ के तरफ देवता तो बड़े चतुर होते, देवता लोग चतुर थे, उस समय चतुराई दिखाई। दैत्यों से कहा कि भैया तुम लोग आगे की ओर चलो, मैं आप लोगों को इस कार्य में आगे रखना चाहता हूँ। दैत्य तो बेचारे ना समझ, ये समझ ही नहीं पाए कि हमें आगे क्यों भेज रहे हैं। और आगे में था वासुकी का फन। विष का सर्प यदि विष छोड़ता है, डंक मारता है, किसी को काटता है तो आगे की ओर से ही तो काटेगा, पूंछ से थोड़ी काटेगा। इसीलिए राक्षसों को आगे भेज दिया और कहते हैं कि हम आप लोगों को आगे रखना चाहते हैं। जितने दैत्य सब दौड़े दौड़े, वाह भाई वाह, धन्य हो देवता, हमें आगे कर दिया, पहला स्थान मुझे। चले गए दौड़े दौड़े, आगे से पकड़ लिया सांप को, खींचने लगे मथानी। देवता पीछे थे, पूंछ में लटके हुए। और जब अमृत निकला तो राक्षसों ने कहा कि देखो भाई साहब, जैसे मंथन के कार्य में हमें आगे रखा था उसी प्रकार ये अमृत में भी आगे हमको रखो। अब मैं अमृत पीना चाहता हूं। देवता बोले देखो मथानी खींचने में ज्यादा पूंछ की ओर भार पड़ रहा था, इसलिए पहले हम पिए। अब तो महाराज युद्ध छिड़ गया। देवता कहें कि इस अमृत पर पहला अधिकार हमारा, तो दैत्य कहे हमारा। आपस में भिड़ंत हो गई। अब कैसे रोका जाए? अमृत के लिए जब युद्ध प्रारंभ हो गया, देवता मन ही मन भगवान को ध्यान लगाए, हे प्रभु हे नारायण रक्षा करो, अन्यथा इस अमृत के लिए लड़ते लड़ते हम सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। क्या किया जाए? भगवान विचार किए तो चलो अब रास्ता निकालते। उस समय भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए दैत्यों के साथ। अब लड़ना जो लड़ रहे थे देवता के साथ, दैत्य लोग युद्ध जो कर रहे थे, सभी दैत्य अब विश्व मोहिनी को देखने में लगे। वाह, कितनी अनुपम छवि है, कितनी सुंदर है ये कन्या, कहां से आई, क्या परिचय है देवी जी। ऐसा लगता है कि हम असुरों के लिए ही आ पाई। आपस में प्रशंसा में लग गए, अभी तो युद्ध करना ही छोड़ दिया। अब भगवान बोले देखो तुम लोगों को लड़ना उचित नहीं है, अमृत ही चाहिए ना, तो एक काम करो, पंक्ति में बैठ जाओ, लाइन में लगो। अब तो विष्णु मोहिनी जी जो कहें सब मानने को तैयार। सभी दैत्य बोले हाँ भैया चलो पंक्ति में बैठ जाओ। जितने असुर थे सब किनारे किनारे बैठने लगे। देवता भी बैठे, एक और देवता तो एक और दैत्य, पंक्तिबद्ध करके बिठा दिया। और भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में है। एक तरफ अमृत का कलश है और दूसरी तरफ मदिरा का कलश है, और दोनों लेकर के पिला रहे। मदिरा पिलाते जाते दैत्यों को और अमृत पिलाते देवताओं को। ये पता नहीं चल पा रहा है राक्षसों को, क्योंकि स्वभाव असुर का है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है किसी के पास। एक असुर था जो ये चाल थोड़ी थोड़ी समझ रहा था, इतनी आसानी से ये सुंदरी आई कहां से। इतर करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाकर के बीच में जाकर के बैठ गया। अगर हो ना हो मदिरा ही होगा तो सब पिएंगे, हमें तो होगा तो सब पिएंगे, तो हम भी पी लेंगे।
जैसे ही सूर्य चंद्रमा के मध्य जाकर के बैठा, इंद्र को संदेह हो गया। इंद्र ने देख लिया और जैसे ही देखा सूचना दी कि महाराज सूर्य चंद्रमा के बीच में एक असुर आकर के बैठा, ये अमृत पी रखा है, इसका सिर भेदन कर देना चाहिए। आगे से सुदर्शन ने सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जो एक राक्षस थे वो दो रूप में हो गए, क्योंकि अमृत पी रखे हैं ना, मर तो सकता नहीं है। वही राहु केतु कहलाते हैं। और आज भी खास करके सूर्य और चंद्रमा को ही ये ग्रास बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं के दोनों के बीच में थे ना, वो दोनों चाहते तो बचा सकते थे। भागवतकार कहते हैं कि उस समय अमृत पिलाने के लिए, देवताओं को स्वस्थ कराने के लिए, उन्हें बलशाली बनाने के लिए भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। ये 13वां अवतार भगवान। 14वां अवतार भगवान नारायण का अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह के रूप में हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। 16वां अवतार भगवान नारायण का परशुराम जी के रूप में हुआ। 17वां अवतार भगवान का व्यास के रूप में हुआ। 18वां अवतार श्री राम जी के रूप में हुआ, जो अयोध्या के धरा पर प्रकट हुए। प्रेम से बोले अयोध्या ये 18वें अवतार में भगवान आते हैं। 19वां अवतार भगवान का बलराम के रूप में होता है और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में होता है। भगवान श्री राम मानो इस अवतार में कृष्ण रूप में आए। द्वापर बहुत सी लीला रामावतार की और कृष्णावतार की मिलती जुलती है। आप जब लीलाओं का दर्शन करेंगे तो समानता दिखती है, और बलराम जी और कृष्ण जी में भेद नहीं दिखता, क्योंकि एक जीव है, एक ब्रह्म है, अनन्यता है दोनों। 19वें बलराम जी और 20वें भगवान श्री कृष्ण। भागवतकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ये तो 20 अवतार हुए और 21वां अवतार होने वाला है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा जिस समय श्री सूत जी महाराज सौनकादि को सुना रहे हैं, ये कलयुग अभी लगा नहीं था, द्वापर का अंतिम चरण था, उस समय कथा सुना रहे हैं। तो इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक से कि सौनक 21वां अवतार भगवान का कलिकाल में होगा। ततः कलो संपवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषा बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। सुनो, 21वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में होगा। और बुद्ध के रूप में कब होगा? बोले जैसे ही कलयुग प्रवेश करेगा, लोग झूठ, पाप, अन्याय, अत्याचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। जहां तहां झूठ ही झूठ चलेगा। झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चवेना, झूठ भोजन, झूठ चवेना, झूठ लेना, झूठ देना, झूठ देना।
झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन झूठ चबेगा, कहीं भी सत्य दिखेगा नहीं। कलिकाल में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर श्री सूजी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात बताई। बोले बुद्ध का अवतार होगा किस लिए? बोले देखो, वेद के मार्ग पर चल करके और करेंगे क्या, बलशाली हो जाएंगे और प्रवृत्ति रहेगी आसुरी। बोले दिखने से तो बड़े सुंदर लगेंगे, विद्वान लगेंगे, लेकिन भीतर में बड़ा अत्याचार छिपा रहेगा। आत्मा में, चित्त में सदैव घात छिपा रहेगा, अनिष्ट की भावना छिपी रहेगी। कलिकाल के जीव की यही स्वभाव है, दिखने से कुछ और, करने से कुछ और हो, कलिकाल के प्रभाव से। तो भगवान बुद्ध आएंगे और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होंगे, ये प्रवृत्ति है आसुरी। कोई मनुष्य असुर नहीं होता, कोई मनुष्य विद्वान नहीं होता, ये शरीर थोड़ी विद्वान होता है। शरीर में निवास करने वाले मन, बुद्धि, चित्त, ये विद्वान होते हैं, ये नासमझ होते हैं, और इन्हीं के द्वारा समझ नासमझ सब कुछ क्रियाएं होती है। शरीर स्वतंत्र है, इसको कोई लेना देना नहीं है मन, बुद्धि से, चित्त से। ये अलग है, अलग विषय है। भागवतकार कहते हैं कि देवता स्वभाव से होते हैं, दैत्य स्वभाव से होते हैं, पंडित स्वभाव से होते हैं, मूर्ख स्वभाव से होते हैं। ये स्वभाव होता है। अच्छा महाराज, रावण से बड़ा विद्वान तो कोई दिखा नहीं त्रेता युग में। विद्वानों की जब चर्चा आती है तो रावण अग्रगणी है, बड़े श्रेष्ठ विद्वान। लेकिन प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति से तो राक्षस है, आसुरी वृत्ति है, बाणासुर है। कौन? बोले भगवान शंकर का परम भक्त, भक्ति करता है, लेकिन करता क्या? बोले राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षसी वाली है। कंस भगवान शंकर की पूजा करता है महाराज, लेकिन स्वभाव कैसा? बोले राक्षस वाला, राक्षस है। बोले महाराज ये तो द्वापर में एक कंस हुए, उनका उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चले आए, और त्रेता में जब रावण हुए तो भगवान श्री राम चले आए। अन्य युगों में जब भी जो समस्याएं आई उसके अनुरूप भगवान आए, लेकिन कलिकाल में तो बड़ी विडंबना होगी। एक नहीं हजारों रावण जन्म ले लेंगे, लाखों कंस जन्म ले लेंगे। उस समय क्या होगा महाराज? वेद का आश्रय लेकर के, वेद पाठ करके, वेद से मंत्र ग्रहण करके, और मंत्र ग्रहण करके उस मंत्र का प्रयोग करके लोगों को कष्ट देंगे, दुख प्रदान करेंगे, परेशान करेंगे। तब तो महाराज भगवान कितने रूप लेकर के आएंगे। इसलिए कलिकाल में भगवान बुद्ध का अवतार हो, भागवत में स्पष्ट वर्णन है। अवतारा असंख्येया हरे सत्वनिधे द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। महाराज एक दो नहीं हजारों लाखों असंख्य कंस और रावण उत्पन्न हो जाएंगे। उनका क्या किया जाएगा? तो भगवान बुद्ध क्या करेंगे? तो जो मंत्र जाप करके, मंत्र का अध्ययन करके रावण विद्वान बन गया, जिस मंत्र का उपयोग करके माया का प्रयोग कर जाता था, बोले ऐसे जो वंशज होंगे तो उनके उन सबको वेद से विमुख करा देंगे, रास्ता खोल देंगे। न वेद की बात सुनेगा न ताकतवर होगा।